हाय दोस्तों, आपका स्वागत है तत्वों के आवर्तन के वर्गीकरण में। इससे पहले मैं जितना भी वीडियो कराया हूँ दोस्तों देख लीजिएगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए कोई क्वेश्चन छोटे नहीं, इसलिए प्रीवियस वीडियो सब देख लीजिएगा। और सब प्रीवियस ही ईयर्स का क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन मैं कराया हूँ खासकर दोस्तों। तो नाउ टुडे इज द क्वेश्चन इज स्टार्टेड ऑफ तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। ओके, तत्वों का आवर्तकाल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डोबे रेनर ने किया था। ओके, डोबे रेनर ने क्या किया था, वर्गीकरण किया था, क्लासीफाई किया था डोबे रेनर ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है, आवर्त सारणी बनाया था मेंडलीफ ने। और ये लेकिन इसका एटॉमिक वेट पर था, एटॉमिक वेट पर, ना कि एटॉमिक नंबर पर था आवर्त सारणी। ओके, हालांकि सबसे पहले ये आवर्त सारणी का विचार मेंडलीफ ने ही दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक के नियम यानी लॉ ऑफ ऑक्टेविज का नाम दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेविज का न्यूलैंड ने दिया था। ओके, तो डोबे रेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। डोबे रेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था 1817 में। जर्मन वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानी जोहान वोल्फगैंग डोबे रेनर ने तत्वों का वर्गीकरण करने की शुरुआती प्रयास किया। इनमें से 1829 में उन्होंने पाया कि वे कुछ तत्वों को 3 समूहों में बना सकते हैं, परंतु प्रत्येक समूह के सदस्यों में संबंधित गुण होते। इसने ही ट्रिक का नियम दिया था दोस्तों, यानी लॉ ऑफ 3, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रिक किसने दिया था, तो डोबे रेनर ने ही दिया था। डोबे रेनर ने दिया था और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का सबसे पहले डेवलप किया था। अब लेकिन इसका एटॉमिक वेट पर था, एटॉमिक वेट पर यानी एटॉमिक मास पर था मेंडलीफ का, लेकिन मोसले ने जो बनाया था वो एटॉमिक नंबर पर आवर्त सारणी था। न्यूलैंड ने अष्टक के नियम को दिया था। जोहान वुल्फगैंग डोबेरेनर ने जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे 1817 में 3 तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की जिनमें कुछ गुण समान थे। उन्होंने 3 तत्वों के समूह में समान गुण थे, 3 तत्वों के समूह में त्रिक कहा, जिसे डोबे रेनर के त्रिक के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, ट्रिक के नियम से जाना जाता है। डोबेराइन के त्रिक के नाम से जाना जाता है। वुल्फगांग डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी मास नंबर पर, ओके, एटॉमिक मास के आरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। त्रिक का नियम डोबे रेनर दिया था, अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। ओके, डोबे रेनर ने त्रिक का नियम दिया था। तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण भी डोबे रेनर ने ही किया था। ओके, तत्वों का सबसे पहले क्लासीफाई किसने किया था, डोबे रेनर ने। अब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को बनाया एटॉमिक मास पर, ओके, एटॉमिक वेट पर बनाया था। जॉन न्यूलैंड जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्हें उस समय ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में वर्गीकृत किया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया। वर्गीकरण को थोरियम पर समाप्त किया था क्योंकि 56 ठीक था। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है। ओके, प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण है पहले तत्व के समान गुण से मिलता है। उन्होंने इस वर्गीकरण की तुलना संगीत के अष्टक से की है। इसका नाम अष्टक का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। न्यूलैंड के वर्गीकरण को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित
ये तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है, न्यूलैंड ने दिया था। और तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डोबेरेनर ने किया था। ये वर्गीकरण से संबंधित है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्लासीफाई करने का। यदि तत्वों के बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तथा तत्व के समान गुणों वाला होगा। ये नियम किसने दिया था? तत्वों के बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। ये न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। ओके, न्यूलैंड ने अष्टक के नियम दिया था। डोबेरेनर ने त्रिक का नियम दिया था। ओके, जॉन न्यूलैंड जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक था, क्या था? अंग्रेज वैज्ञानिक था। उस समय ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, मास के बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखा गया था। न्यूलैंड के समय 56 ज्ञात था, जिसमें पहला हाइड्रोजन था, दो लास्ट में थोरियम था। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मिलता है। प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है तत्व के पहले तत्व से मिलता है। इस वर्गीकरण की तुलना में संगीत के अष्टक से की थी। इसका नाम है न्यूलैंड्स ऑफ लॉ ऑक्टोबस। ठीक है, यानी लॉ ऑफ ऑक्टोबस भी कहा जाता है या न्यूलैंड लॉ ऑफ द ऑक्टोबस भी कहा जाता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फंक्शन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके एटॉमिक वेट के आवर्त फलन आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। भौतिक व रासायनिक गुण दोनों परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। क्या? केमिकल एंड फिजिकल उसका जो प्रोसेस है क्वालिटी होता है, एटॉमिक वेट पर निर्भर होता है। ये मेंडलीफ ने बताया था। ओके, मेंडलीफ ने बताया था कि एटॉमिक, केमिकल एंड फिजिकल ये दोनों ही परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ ने बताया था। मोसले ने एटॉमिक नंबर पर आधारित बनाया था। ओके, न्यूलैंड ने अष्टक के नियम को दिया था। उस समय 56 ही एलिमेंट होता था। पहला नंबर पर हाइड्रोजन था, तो लास्ट पर थोरियम था। ठीक है, थोरियम भारत में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। मोनोजाइट नामक बालू से पाया जाता है। ओके, भारत में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस साइज की खोज की थी। ओके, प्रोटॉन की भी खोज इन्होंने ही की थी। दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक था। क्या था? रशियन वैज्ञानिक था। तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीफ का प्रमुख योगदान रहा है। मेंडलीफ ने ही तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर प्रथम बार सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया। तत्वों के वर्गीकरण के द्वारा मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ओके, यानी मेंडलीफ ने परमाणु भार पर क्यों आधारित किया? क्योंकि फिजिकल केमिकल प्रोसेस दोनों ही गुण मिलते जुलते थे। ठीक है, आवर्त फलन होते हैं। यह नियम मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। ये किसका फलन होता है? तो परमाणु भार के होते हैं। क्या चीज़ होते हैं? परमाणु भार के। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का जो गुण होता है तत्वों का, ठीक है, यानी फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस होता है वह परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मोसले ने एटॉमिक नंबर पर निकाला था, आवर्त फलन बनाया था। ओके, आवर्त नियम पीरियोडिक लॉ रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। 1869 में रूस के प्रसिद्ध रसायनिक वैज्ञानिक मेंडलीफ ने इसका प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किया था मेंडलीफ ने। ओके, मेंडलीफ ने। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही दिया था। ओके, न्यूक्लियस का साइज या नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ओके, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूक्लियस का साइज बताया था रदरफोर्ड ने।
आवर्त नियम पीरियोडिक लॉ रासायनिक एक महत्वपूर्ण नियम है। 1869 में रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेंडलीफ ने इसका प्रतिपादन किया था। आवर्त सारणी का निर्माण, ठीक है, मेंडलीफ ने किया था, रूस का वैज्ञानिक था। इसका प्रतिपादन, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण दोनों, ठीक है, भौतिकी और रासायनिक गुण दोनों ही आवर्ती फलन पर निर्भर होते हैं, इसलिए उसको आवर्ती फलन पर निर्धारित किया। एटॉमिक मास पर किसने प्रतिपादित किया था? क्या न्यूलैंड ने अष्टक के नियम को? आधुनिक आवर्त सारणी को किसने देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आधुनिक छूट गया है, आधुनिक होता है, ओके, मॉडर्न होता, ठीक है। मॉडर्न का जो किसने किया था? तो मोसले ने किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था कौन? वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ ने एटॉमिक मास पर किया था, अब मोसले ने एटॉमिक नंबर पर किया था, ओके। तो मेंडलीफ का पूछा है आवर्ती सारण जो किया गया था, तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? आधुनिक बोला है ना, तो एटॉमिक नंबर होगा। मेंडलीफ का परमाणु द्रव्यमान पर था, यानी एटॉमिक मास पर था। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? उदग्र माने खड़ा, तो वर्ग कहते हैं दोस्तों, ओके। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ समूह कहलाते हैं। क्षैतिज कतार वाले आवर्त कहलाते हैं। उदग्र क्या कहलाते हैं? समूह कहलाते हैं। और क्षैतिज वाले क्या करते हैं? आवर्त कहलाते हैं। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात संयोजन इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, समान होती है। इस कारण किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के मुख्य गुण निर्भर होते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं, ओके। और उदग्र को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है, जो मोसले ने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी, ओके। और आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या और आवर्त की संख्या 7 ही है, ओके। आवर्त की संख्या जिसे पीरियड कहते हैं, ग्रुप 18 है। अब पीरियड कितना है? 7 है। टोटल कितना? 7 पीरियड है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होगी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी पीरियड की कुल संख्या कितनी है? 7 है, ओके। 7 पीरियड की संख्या है, जो मोसले ने दिया था, एटॉमिक नंबर पर आधारित है, ओके। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है किस पर? आधुनिक बोला है ना, तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर, यानी परमाणु संख्या पर निर्धारित है। जबकि मेंडलीफ का जो दिया हुआ था एटॉमिक मास पर बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ था आवर्त, ठीक है। और ये बढ़ते हुए किस पर था? भौतिक और रासायनिक गुण वो बढ़ते हुए आवर्त फलन पर निर्भर करता है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मोसले है, ओके। आधुनिक आवर्त नियम के आधुनिक जो पीरियड नियम है, पीरियड लॉ है, वो किसने बनाया है? मेंडलीफ ने बनाया, ओके। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत सबसे पहले दिया था, और मेंडलीफ ने एटॉमिक मास पर आधारित बनाया था आवर्त सारणी, ओके। एवोगाद्रो ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन होता है? तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है आपका? आवर्त सारणी का जनक बोल दिया ना, तो आपका कौन होगा? दिमित्री मेंडलीफ होगा, दिमित्री मेंडलीफ होगा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका निर्माण किया था? डायनामाइट का। सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ है। मेंडलीफ कहाँ के रहने वाला था? रूस का। 1869 में आवर्त नियम का प्रस्तुत किया था, तत्वों के एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किसमें? एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है, ठीक है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ओके। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित किसने बनाया था? मेंडलीफ ने बनाया था।
किस आधुनिक आवर्त सारणी निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर पर यानी परमाणु संख्या पर निर्धारित है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर निर्धारित है? परमाणु संख्या पर। परमाणु भार पर कौन मेंडलीफ निर्धारित करता है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों का जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है उनकी एटॉमिक संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये किसने नियम दिया था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तो मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? रासायनिक व परमाणु संख्या के आवर्त फलन परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर होता है। देखिए एटॉमिक नंबर पर बोल दिया है ना, तो मेंडलीफ नहीं बल्कि मोसले होगा। क्या कर दिया? मोसले। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर बोल दिया। संख्या पर आधारित मोसले ने निकाला था। अब परमाणु भार पर अगर यहाँ संख्या की जगह पर भार होता तो मेंडलीफ होता दोस्तों। ओके, इसलिए इस शब्द को ध्यान पकड़िएगा, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूटन ने अष्टक के नियम को दिया था। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम है, लॉ ऑफ ऑक्टेविस कहा जाता है। न्यूटन के समय 56 एलिमेंट था। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, परमाणु द्रव्यमान पर नहीं या परमाणु भार पर नहीं, ठीक है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। यह मोसले ने प्रतिपादित किया था। अक्रिय तत्वों किस समूह के होते हैं? शून्य समूह या आठवां समूह? शून्य समूह का ये आठवां समूह होता है। अक्रिय तत्व यानी अक्रिय गैस, ये गैस होता है, अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है। इसे नोबेल गैस भी कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। अब फर्स्ट जो होता है एलिमेंट होता है, क्या होता है? क्षारीय होता है। फर्स्ट ए का क्या होता है? क्षारीय होता है। अब 1B का सिक्का धातु भी कहते हैं, 1A का। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? क्षार धातु को 1A में रखा गया है। क्षार धातु किस में रखा गया है? 1A में रखा गया है। ओके, क्षार धातु को किस में रखा गया है?